हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जो हमारा इसका टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखो, सबसे पहले आपको पता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कुछ हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, क्या पढ़ा होगा? ग्लाइकोलाइसिस। फिर आपने पता होगा इस ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। अब इस पायरुवेट का क्या होता है? फर्दर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन होता है। इसका क्या होता है? पायरुवेट का डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये पायरुवेट कहाँ पर इंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। या माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचने के बाद ये क्या बनाता है? ये जो मॉलिक्यूल्स बनाता है एसिटिल को ए बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिल को ए बनाता है। अब ये एसिटिल को ए कहाँ पर पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या चलता है? टीसीए साइकिल, जैसे हम लोग केबल साइकिल, ट्राई कार्बोजेनिक एसिड साइकिल में बोलते हैं। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, एंड प्रोडक्ट। फिर इस पायरुवेट का होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बनता है? एसिटिल को बनता है। फिर एक एसिटिल को क्या बनता है? टीसीए साइकिल। अब क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ मेनी एटीपी आर फॉरवर्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मेटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू टोटल कितने एटीपी बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर कितने बनते हैं, ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे, टोटल कितने एटीपी बनते हैं। देखो, ये हम लोग अलग से पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन, टीसीए साइकिल, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये टोटल देखते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं। टोटल कितने एटीपी कहाँ पर कितने बनते हैं? तो टोटल बनते हैं एक्चुअली में 32 एटीपी। 32 एटीपी बनते हैं टोटल मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, सो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 7 एटीपी बनते हैं। टोटल 7 एटीपी बनता है। कैसे? जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ते हैं तो दो जगह पर देखिए, टोटल एक में देखेंगे 4 एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 4 एटीपी बनता है, ठीक। और 4 एटीपी में से क्या होता है? 2 एटीपी को यूटिलाइज कर लिया जाता है। 2 एटीपी को यूटिलाइज कर लिया जाता है। और क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच बनता है। क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच बनता है। हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में क्या देखते हैं? टोटल तो बनता है 7 एटीपी बनता है, लेकिन आप देखेंगे 4 जगह पर एटीपी बनता है, 2-2 एटीपी करके बनता है। और 2 एटीपी से 2 फेज होते हैं, एक होता है पेयऑफ फेज और एक होता है प्रिपेटरी फेज। क्लियर? तो पेयऑफ फेज में एटीपी को यूज कर लिया जाता है, 2 एटीपी यूज कर लिया जाता है। क्लियर? और टोटल देखिए 4 एटीपी बनेंगे, 2 यूज कर लिए जाएंगे और 2 एनएडीएच बनेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं, कैसे बना 7 एटीपी। देखिए, जैसे आपको हम बताएं, यानी कि आपका क्या हो गया? 2 एटीपी को यूज कर लिया गया, 2 एटीपी को यूज कर लिया गया और 2 एटीपी बना, ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक। अभी जो 2 एनएडीएच होता है, इस एनएडीएच से क्या होता है? एक एनएडीएच से 2.5 एटीपी बनता है। 2.5 एटीपी बनता है। टोटल कितने एनएडीएच बनते हैं? 2। सो यहाँ पर 2 एनएडीएच कितने? 2.5 एटीपी। यानी कि टोटल कितने एटीपी हो गए? आप यहाँ पर काउंट करेंगे, 5 एटीपी हो गए। कितने हो गए हैं? 5 एटीपी हो गए। यानी कि हम लोग ओवरऑल जो नेट रिएक्शन देखते हैं, टोटल एटीपी बनता है 7। कितना बनता है?
7 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बना, यानी 4 एटीपी बनता है, टोटल 7 एटीपी, 4 एटीपी बनता है, 2 को यूज कर लिया जाता है और 2 बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। इस 2 NADH से एक NADH से 2.5 एटीपी, यानी कि 5 और 2 कितना हो गए 7, यानी कि टोटल कितना एटीपी बना यहाँ पर 7 एटीपी बना। फिर वैसे ही जब क्या होता है पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जब क्या होता है पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जब पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इस पायरुवेट का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ से भी एक तो यहाँ से NAD रिड्यूस्ड होता है, यहाँ क्या बनता है 2NADH बनता है, क्या बनता है 2NADH। इसे हम लोग लिंक रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं लिंक रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं लिंक रिएक्शन बोलते हैं। इस लिंक रिएक्शन के दौरान यानी कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है 2NADH। अभी आपको बताया हम जस्ट कि NADH से 2.5 ATP बनते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कितने NADH बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, तो 2.5 ATP, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए 5 ATP। तो 5 ATP हमें कहाँ पर मिला लिंक रिएक्शन में, जब पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो वैसे ही जब हम लोग एंटर करते हैं एसिटिल को एंजाइम, ये एंटर करता है TCA साइकिल में। जब TCA साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं ये 3 NADH बनता है, 3 NADH बनता है और एक मॉलिक्यूल सा FADH2 बनता है और एक क्या बनता है GTP बनता है, क्या बनता है GTP बनता है। यानी जब एक NADH से 2.5 ATP बनते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ टोटल बनेगा 7.5 ATP और एक FADH से कितने ATP बनता है, इससे बनते हैं 1.5 ATP, तो टोटल 1.5। यहाँ पर क्या है एक क्या हो गया GTP बनना है, यानी कि टोटल हम लोग काउंट करेंगे कितना ATP बनेगा 10 ATP। तो केब साइकिल में एक चीज और याद रखेंगे, जब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, तो पायरुवेट से जब एसिटिल को एंजाइम बनता है तो ग्लूकोज या ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुवेट बनता है, जो एसिटिल को एंजाइम बन रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए केबल साइकिल 2 बार चलता है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल साहब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए केबल साइकिल 2 बार चलते हैं। तो सोचिए एक बार कितने एटीपी बन रहे हैं 10 एटीपी, जब एक साइकिल चल रहा है तो कितने बन रहे हैं 10 एटीपी। वहीं पर हमारा क्या है 2 साइकिल चल रहा है, तीसरी साइकिल का जब 2 चल रहा है यानी कि 10 तक कितना हो जाएगा 10 एटीपी और 10 एटीपी, टोटल कितने हो जाएंगे 20 एटीपी। कितने हो गए 20 एटीपी। अगर वही टोटल काउंट करेंगे, टोटल काउंट करके अगर आपको दिखाएं तो 32 एटीपी कैसे बना आपका, यानी कि आप क्या कह रहे हैं 7 एटीपी कहाँ से बना आपका ग्लाइकोलाइसिस से बना और 5 एटीपी कहाँ से बना आपका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन से और 20 एटीपी कहाँ से बना आपका TCA साइकिल से। सो 20 एटीपी कहाँ पर बना TCA साइकिल से, यानी कि टोटल कितने हो गए 32 एटीपी बने। ठीक, तो आप एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको। सो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना पायरुवेट, जब पायरुवेट में बनता है इस दौरान टोटल 7 एटीपी बनते हैं, टोटल 7 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 4 एटीपी बनते हैं। इस 4 एटीपी में से 2 एटीपी को यूज कर लिए जाते हैं तो बचते हैं केवल 2 एटीपी बचते हैं। और यहाँ पर और क्या बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, एक NADH से 2.5 एटीपी बनते हैं, तो 2 NADH से कितने बन जाएंगे 5, यानी कि 5 2 7, यानी कि टोटल यहाँ पर 7 एटीपी बनता है। फिर वैसे ही पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन से जब क्या बनता है एसिटिल को एंजाइम, इस एसिटिल को एंजाइम से यहाँ पर भी क्या बनता है 2 NADH, कितने
कितना एटीपी बन जाएगा 5। वैसे ही अब ये एसिटिल टू एंजाइम डीसी साइकिल 2 बार में कंप्लीट करता है, तो एक बार में 10 एटीपी बनते हैं, 2 बार चलेगा, टोटल कितने बनेंगे 20 एटीपी। तो इस तरह से हम लोग क्या काउंट करेंगे, टोटल 32 एटीपी कैसे बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा।